हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू एस नीट। तो आज के वीडियो में किस टॉपिक पर बात करने वाले हैं ये आपको थंबनेल से पता लग ही गया होगा कि बॉन्ड एंगल और बॉन्ड ऑर्डर कितने ज़्यादा इंपॉर्टेंट है नीट के लिए। पूरी केमिकल बॉन्डिंग इसी पर डिपेंडेंट है। अगर आपने ये कर लिया तो फिर आपको इजी हो जाएगी। पीछे के वीडियो में मैंने काफ़ी सारे ट्रेंड्स आपको बताए हैं, काफ़ी सारे ऑर्डर्स आपके साथ शेयर किए हैं। तो आई होप कि आपने वो वीडियो देख लिया होगा। अगर नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक डाल दूंगा, वहाँ पर मैंने काफ़ी ज़्यादा चीज़ें आपको समझाई हैं, काफ़ी ज़्यादा स्टूडेंट्स ने उसको देखी भी है और बच्चों को अच्छा भी लगा है। अगर आप भी देखोगे तो आपको अच्छा लगेगा। बाकी फिलहाल इस वीडियो में भी अपन बात करेंगे ऐसे ही ट्रेंड्स के बारे में। तो सबसे पहले डिस्कस करते हैं बॉन्ड लेंथ को, ताकि आपको जो बॉन्ड एंगल आए, क्योंकि उससे हर साल क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, तो उसको अपन लास्ट में डिस्कस करेंगे ताकि हर एक पॉइंट आपको समझ में आए, क्योंकि वो स्टूडेंट्स के लिए प्रॉब्लम रहती है उसको सॉल्व करने में, बट इस वीडियो के बाद में नहीं होगी। देखो, बॉन्ड लेंथ की बात करें तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, क्योंकि पीछे के वीडियो में डिस्कस कर चुका हूं मैं किस तरीके से होगी, तो अब इसको समझने में ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो देखो, बॉन्ड लेंथ की बात करें तो ये इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है, यानी कि यहाँ पर ये डेल्टा लगा हुआ है, यानी कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के डिफरेंस के इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है बॉन्ड लेंथ। बात करें बॉन्ड लेंथ, अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी से चेक नहीं करेंगे तो परसेंटेज एस करेक्टर के इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल से आप इसको चेक कर सकते हो। ये दो ऑर्डर है जिससे आप इसको बॉन्ड लेंथ को इजीली चेक कर सकते हो। अब बॉन्ड लेंथ है उसको आप नॉर्मल तरीके से भी चेक कर सकते हो, क्योंकि कॉमन सेंस की बात है। बॉन्ड लेंथ है तो बॉन्ड की लेंथ कितनी होगी, जितना ज़्यादा साइज होगा उतनी ज़्यादा उसकी लेंथ हो जाएगी। तो यही आपको समझने में इजी होगा। जैसे कि यहाँ पर हाइड्रेट्स दिए हुए हैं पी ब्लॉक के, तो इसको देखो, फिर कल बाहर आई आंटी, यानी कि हाइड्रेट्स दिए हुए हैं पी ब्लॉक के, तो साइज इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सबसे ज़्यादा ऊपर से नीचे जाने पर डिक्रीज होती है, तो यहाँ पर ये जो बॉन्ड लेंथ है वो इंक्रीज हो जाएगी। तो यहाँ पर इंक्रीज किया हुआ है परसेंटेज एस करेक्टर के अकॉर्डिंग। तो यहाँ पर आप इजीली देख सकते हो कि इसमें ट्रिपल बॉन्ड है जिसमें कम हो जाएंगे परसेंटेज एस करेक्टर, और इसमें डबल बॉन्ड है तो इसमें और भी कम, और इसमें एक ही है तो इसमें और भी कम हो जाएंगे परसेंटेज एस करेक्टर। तो जितने ज़्यादा परसेंटेज एस करेक्टर उतने ज़्यादा बॉन्ड लेंथ उतनी कम हो जाएगी, यानी कि उल्टा होना है उसका। तो ये आपको समझ में आता ही होगा, तो ज़्यादा डिस्कस करने की जरूरत नहीं है। मेन चीज़ थी आपको ये बताना। अगर आपको ये याद रहेगा आप ऑटोमेटिक इसको फाइंड आउट कर सकते हो। अब नेक्स्ट बात करते हैं बॉन्ड ऑर्डर की। बॉन्ड ऑर्डर तो ये इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आपको अभी समझ में आ जाएगा, लेकिन ज़्यादा माथाफोड़ी ना करते हुए इसको बड़े इजी तरीके से समझेंगे। जैसे कि यहाँ पे नंबर मैंने नोट किए हुए हैं 10 से लेके 18 तक। इसको फाइंड आउट करने के लिए आपको सबसे पहले 14 नंबर पे आपको फोकस करना होगा। तो अगर 14 किसी का नंबर आता है एटॉमिक नंबर, तो उसका आपको बॉन्ड ऑर्डर 3 लेना है। इसके अलावा अगर इस साइड से आते हैं तो इसमें 0.5 आपको माइनस करना है। जैसे कि यहाँ पर 0.5 माइनस किया तो 2.5, इसमें से 0.5 माइनस किया तो आपके लिए 2 आ जाएंगे, और इसमें से 0.5 माइनस करेंगे तो इस तरीके से आप 0.5 आपको माइनस करते रहना है। इसके अलावा बात करें तो इधर भी चलेंगे, तो इधर भी आपको 0.5 माइनस करने हैं इस 3 में से। तो यहाँ पर अगर 0.5 माइनस करते हैं 3 में से तो 2.5, यहाँ से 2.5 से 0.5 माइनस करते हैं तो 2 आ जाएगा, और यहाँ से करते करते आप यहाँ तक पहुँच जाओगे। तो इस तरीके से आपका ये बॉन्ड ऑर्डर आ जाएगा। तो ये बॉन्ड ऑर्डर का ही है, ये 14 नंबर पर फोकस करना है, उसके बाद आपको 0.5 माइनस करना है। जैसे कि बात करते हैं कार्बन की, तो कार्बन को C2 के रूप में नोट करते हैं, तो इसमें टोटल इलेक्ट्रॉन्स कितने आ जाएंगे 12, और 12 पे कितने हैं बॉन्ड ऑर्डर, अपने पास 2 आ गया, क्योंकि यहाँ पे बॉन्ड ऑर्डर इसका 2 आ जाएगा। क्योंकि 13 से आपको 2 बार 0.5 माइनस करने हैं, तो आपका आंसर आ जाएगा 2। तो कितना इजी हो जाएगा आपके लिए बॉन्ड ऑर्डर निकालना। तो ये आपको समझ में आ गया होगा, नहीं आया है तो कमेंट करके बता देना, फिर से मैं आपको समझा दूंगा। अब बात करते हैं मेन इंपॉर्टेंट जो टॉपिक है वो है बॉन्ड एंगल के बारे में। बॉन्ड एंगल पे मूव करने से पहले एक और छोटा सा टॉपिक, बॉन्ड एनर्जी। अब बॉन्ड एनर्जी को इसको इजीली समझ सकते हैं। बॉन्ड एनर्जी यानी कि बॉन्ड में कितनी ताकत है उसके ऊपर डिपेंड करता है। तो ये कॉमन सेंस की बात है। बॉन्ड एनर्जी कितना हो जाएगा बॉन्ड ऑर्डर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल और बॉन्ड लेंथ के इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल। क्योंकि जितनी लंबी लेंथ हो जाएगी तो बॉन्ड एनर्जी तो उतनी कम ही हो जाएगी। जितना ज़्यादा छोटा छोटा पास पास रहेगा उतना ज़्यादा रहेंगी। अब जैसे कि एग्जांपल है, यहाँ पर ये चेक कर लो HI और HF, यानी कि I का आकार इतना ज़्यादा बड़ा हो जाएगा कि HF से तो ज़्यादा ही होगा, तो साइज के तो बिल्कुल डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा। तो ये आपको ऑर्डर समझ में आ गया। अब देखते हैं ट्रिपल बॉन्ड के। ट्रिपल बॉन्ड को तोड़ने में ज़्यादा एनर्जी लगेगी, तो इसलिए ज़्यादा इसका बॉन्ड एनर्जी हो गई। सेकंड को और भी ज़्यादा लगेगी और फर्स्ट को उससे कम लगेगी। तो ये ऑर्डर आपको समझ में आ गया होगा। तो ये ओबियसली सी बात थी, कॉमन सेंस वाली बात थी कि बॉन्ड एनर्जी यानी कि बॉन्ड की कितनी ज़्यादा एनर्जी होगी तोड़ने में या फिर बचा के रखने में, आपको समझ आता होगा। अब बात करते हैं बॉन्ड एंगल की।
देखो, बॉन्ड एंगल निकालने के लिए आपको 4 रूल्स को फॉलो करना है। अगर आपने ये 4 रूल्स फॉलो कर लिए तो आपका बॉन्ड एंगल का कोई भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा। तो मैंने यहाँ पे R1 यानी कि सबसे पहला रूल यहाँ पे नोट किया हुआ है, तो इसको ध्यान से देखना, अच्छे से समझना, अच्छे से अलग से नोट भी करके रख लेना। याद नहीं होता है तो 2-3 बार रिवाइज कर लेना और प्रैक्टिस कर लेना। हालांकि मैं पूरी कोशिश की है कि आपको एग्जाम्पल से अच्छे से समझाऊं, बट फिर भी आप एक बार अपनी तरफ से चेक कर लेना। तो सबसे पहले चेक करना है आपको हाइब्रिडाइजेशन। सबसे फर्स्ट रूल यही है कि आपको हाइब्रिडाइजेशन चेक करना है, और अगर हाइब्रिडाइजेशन चेक हो चुकी है तो बॉन्ड एंगल जो है हाइब्रिडाइजेशन के इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। जितनी ज़्यादा हाइब्रिडाइजेशन होगी उतना ही कम उसका बॉन्ड एंगल होगा। जैसे कि फॉर एग्जांपल BeCl2 और BCl3, यहाँ पे चेक करेंगे तो BCl2 की ये स्ट्रक्चर होती है और BCl3 की ये स्ट्रक्चर होती है। अब हाइब्रिडाइजेशन चेक करेंगे। अब हाइब्रिडाइजेशन अगर जिसको निकालना आता है वेल एंड गुड, जिसको नहीं आता तो चैनल के ऊपर चेक कर लोगे, मैंने बताया हुआ है, बड़े ही सिंपल तरीके से आप हाइब्रिडाइजेशन निकाल सकते हो। तो यहाँ का हाइब्रिडाइजेशन sp आ गया और यहाँ पर sp2 आ गया। अब इससे से ऑटोमेटिकली लग रहा है कि इन दोनों के बीच में 180 डिग्री का एंगल है, बट अपन को ये 180 डिग्री कितना डिग्री है उसका पता नहीं रखना, क्योंकि अपन को तो सिर्फ बॉन्ड एंगल बताना है। अब बॉन्ड एंगल इसका ऑटोमेटिकली अपन को दिख ही रहा है, स्ट्रेट लाइन है तो sp है, तो जितना ज्यादा हाइब्रिडाइजेशन होगा उसका इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल। इसका ज्यादा है, इसका कम है, तो आप BeCl2 ज्यादा बॉन्ड एंगल रखता है BCl3 से। ये आपको समझ आ गया होगा फर्स्ट रूल भी। अब बात करते हैं सेकंड रूल की, बात करते हैं रूल नंबर 2 की। अब हाइब्रिडाइजेशन अपन ने चेक की तो उसमें कंडीशन हो सकती है कि हाइब्रिडाइजेशन हो सकता है अपने पास सेम आ जाए, तो फिर क्या kरेंगे, और लोन पेयर आपके पास एब्सेंट हो। तो ये कंडीशन आ सकती है कि लोन पेयर ना हो लेकिन हाइब्रिडाइजेशन सेम आ जाए। अपन ने बात तो ऊपर तो उसलिए की थी, हाइब्रिडाइजेशन चेक किया, बट उसमें हाइब्रिडाइजेशन डिफरेंट था, इसलिए अपना फर्स्ट रूल अप्लाई हो गया, अपना आंसर निकल गया। लेकिन अगर वो हाइब्रिडाइजेशन सेम हो जाती है और लोन पेयर अगर नहीं होते हैं तो क्या करेंगे, तो इसमें क्या होगा कि बॉन्ड एंगल आपका सेम ही होगा। अगर हाइब्रिडाइजेशन सेम है, लोन पेयर एब्सेंट है, तो आपका हाइब्रिडाइजेशन एकदम सेम होगा, उसमें कोई डिफरेंस नहीं होगा। जैसे कि BF3 और BCl3। अब BF3 की स्ट्रक्चर इस तरीके से होगी है, इसका हाइब्रिडाइजेशन sp2 होता है लेकिन कोई भी लोन पेयर नहीं है। BCl3 की स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके की होती है, हाइब्रिडाइजेशन sp2 है लेकिन लोन पेयर एक भी नहीं है। तो अगर दोनों सिमिलर अपनी कंडीशन सेकंड मैच हो रही है कि हाइब्रिडाइजेशन दोनों का सेम है, लोन पेयर भी नहीं है, तो अपन का बॉन्ड एंगल सेम हो जाएगा, इसलिए मैंने यहाँ पे सेम नोट किया हुआ है। ये भी आपको समझ आ गया होगा। अब बात करते हैं रूल नंबर 3 की। दोनों रूल अपन ने चेक कर लिए, अब बात करते हैं थर्ड। हो सकता है वहां पर हाइब्रिडाइजेशन सेम हो लेकिन लोन पेयर प्रेजेंट हो। सेकंड रूल ये था कि हाइब्रिडाइजेशन भी सेम हो लेकिन लोन पेयर ना प्रेजेंट हो, लेकिन थर्ड रूल ये है कि हाइब्रिडाइजेशन सेम हो, ठीक है, लेकिन यहाँ पर लोन पेयर भी प्रेजेंट हो। तो इससे क्या होगा कि बॉन्ड एंगल जो होगा, जितने ज्यादा लोन पेयर हैं उसके इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। फॉर एग्जाम्पल जैसे कि CH4 और NH3, इसको चेक करेंगे तो CH4 की कुछ इस तरीके की स्ट्रक्चर होती है, हाइब्रिडाइजेशन sp3 होता है, लोन पेयर इसके ऊपर अवेलेबल ही नहीं है। अब बात करें NH3 की, तो इसका हाइब्रिडाइजेशन भी sp3 होता है लेकिन एक लोन पेयर अवेलेबल है, जो कि मैंने यहाँ पे शो किया हुआ है। अब बात हुई थी अपनी कि बॉन्ड एंगल किसका ज्यादा होगा, जिसके पास लोन पेयर नहीं होगा या फिर जिसके पास लोन पेयर कम होंगे। तो लोन पेयर इसके पास CH4 के पास कम है NH3 से, तो लोन पेयर के इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा, तो ऑर्डर CH4 का बॉन्ड एंगल ज्यादा हो जाएगा NH3 से। ये आपको समझ आ गया होगा। अब अगर ये भी रूल फॉलो नहीं होता है, ये भी आपका सेम निकल आता है, तो फोर्थ रूल से तो आपके आंसर आ ही जाएंगे। रूल नंबर 4 बात करते हैं कि हाइब्रिडाइजेशन सेम हो, ठीक है, लोन पेयर भी सेम हो तो क्या हो जाएगा। अपन ने सारे तरीके अपन के फॉलो कर लिए कि हो सकता है हाइब्रिडाइजेशन भी सेम हो, तो उसके साथ साथ लोन पेयर भी सेम हो, तो क्या करेंगे। तो इसके लिए आपको करना ये होगा कि बॉन्ड एंगल जो होता है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ सेंट्रल एटम के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है और साइज ऑफ सेंट्रल एटम के इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। इस तरीके से आप इसको निकाल सकते हो। या फिर बॉन्ड एंगल क्या हो जाएगा, साइज ऑफ साइड एटम्स। अगर सेंट्रल एटम की बात नहीं करो, साइड एटम्स की बात करोगे, तो साइड एटम्स के साइज के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ साइड एटम्स, तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा और साइज के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा। यानी कि इसका उल्टा आप कर दोगे, अगर साइड एटम की बात करते हो, अगर सेंट्रल एटम की बात करते हो, तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। ये आपको समझ आ गया होगा। बाकी एग्जांपल से मैं आपको और समझा देता हूं। अब यहाँ पर H2O और H2S की बात करते हैं, तो H2O की स्ट्रक्चर कुछ इस टाइप की होती है, इसके ऊपर 2 लोन पेयर प्रेजेंट होती है। अब देखो, बात करते हैं कि अपने फर्स्ट रूल की, यानी कि इसमें sp3 हाइब्रिडाइजेशन, इसमें भी sp3 हाइब्रिडाइजेशन, फर्स्ट रूल अपना बेकार हो गया। दूसरा है कि लोन पेयर प्रेजेंट नहीं होना चाहिए, लेकिन लोन पेयर तो प्रेजेंट है, दूसरा लो भी कैंसिल हो गया, उस पर भी अपना आंसर नहीं आएगा। थर्ड है कि लोन पेयर भी सेम
ना हो, लोन पेयर हो लेकिन अलग अलग हो। लेकिन यहाँ पर तो लोन पेयर भी सेम है। अब क्या करें, अब फोर्थ रूल पे अपन को जाना पड़ेगा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के बेसिस पर। यहाँ पर देखो, यहाँ पर H2O ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सल्फर से ज़्यादा होती है, तो ये आपको इजीली आपको याद रखने में इजी हो जाएगा, बिकॉज सल्फर का साइज ऑक्सीजन से ज़्यादा है। सो बॉन्ड एंगल H2O का H2S से ज़्यादा हो जाएगा। ये आप चेक कर सकते हो, या फिर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी से आप चेक कर सकते हो। तो ये ऑर्डर आपके सामने आ जाएगा। तो ये था टोटल वीडियो कि किस तरीके से आप बॉन्ड एंगल को फाइंड आउट कर सकते हैं। बॉन्ड एनर्जी भी मैंने आपको बता दी इस वीडियो में। बाकी जितने भी ट्रेंड्स थे आपको केमिस्ट्री में परेशान करते थे, सारे ट्रेंड्स या फिर सारे ऑर्डर्स हमने आपको बता दिए हैं। इसके अलावा भी आपको किसी चीज़ में परेशानी आती है तो आप कमेंट करके ज़रूर पूछ लेना, आपके लिए ज़रूर हम हेल्प करेंगे। इसके अलावा आपको ये वीडियो पसंद आया होगा तो सब्सक्राइब कर देना चैनल को, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर देना, ताकि हम आपके लिए इस तरीके की वीडियोस डालते रहेंगे। वैसे तो अगर आप लाइक और सब्सक्राइब करोगे तो हमारा कॉन्फिडेंस बूस्ट होगा और हम ज़्यादा से ज़्यादा एफर्ट करने की कोशिश करेंगे। तो नीट के लिए प्रिपरेशन आप किस तरीके से कंटिन्यू रखेंगे हम, तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं नए अपडेट नई वीडियो के साथ। जय हिंद, जय भारत।